नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि, सेजिटेरियस, मून साइन, चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से। दोनों से हम यहाँ प्रिडिक्ट करने वाले हैं 15 दिनों के लिए। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2026 में धनु राशि, धनु लग्न और बोलता नाम आपका धनु राशि से है। तो यहाँ हम विस्तार से बात करने वाले हैं, संक्षिप्त में नहीं। हमारा 6 दिनों का फलादेश भी आता है दोस्तों। पर डे क्या आपके साथ घटना घटित होने वाली है उसके ऊपर भी हम वीडियो डालते हैं हर 6 दिन का। और 15 दिन का यहाँ प्लैनेट्स जो ट्रांजिट होते हैं और आगे क्या 15 दिनों में आपके लिए ग्रहों की चाल रहने वाली है उसके ऊपर विस्तार से बात होती है। 6 दिनों के जो फलादेश होता है उसमें संक्षिप्त में बात हो रही है। जैसे पर डे अभी समझो 22-23 तारीख को आपके साथ क्या होगा, 24-26 को क्या होगा, ऐसे यहाँ फलादेश होता है। लेकिन यहाँ विस्तार से ये जो 15 दिनों का 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2026 में धनु राशि वालों के लिए अहम समाचार है कि अभी आपकी राशि का लॉर्ड्स गुरु उच्च का हो गया है और पुष्य नक्षत्र में अपनी एंट्री कर चुका है। दोस्तों बहुत बहुत अहम ये ज़रूरी था बात। जब ग्रह अपने फ्रीक्वेंसी मोड में आता है, अपने एक अच्छे अंदाज में आता है, तो यहाँ अचानक काम बनने शुरू हो जाते हैं। जिस काम के लिए आपने सोचा भी नहीं था वैसे काम यहाँ एंटर होने के लिए ग्रह आ गया है। मतलब अभी यहाँ 15 दिनों के अंदर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई में 2 प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करेंगे। एक होगा शुक्र और दूसरा होगा बुध। दोनों यहाँ बहुत अच्छी जगह पे भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए क्या रिजल्ट मिलेगा दूसरे प्लैनेट्स और ये जो 2 प्लैनेट्स ट्रांजिट हो रहे हैं यहाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया पहले कि अभी सबसे पहला क्या कि आपका गुरु उच्च का हो गया है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया आपका। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, गुरु जब उच्च का होता है तो सिचुएशन आपने नहीं सोची वैसी अपने हिसाब से करवट लेनी बदल सकती है। मतलब ग्रह अपना रूप रंग दिखाना शुरू करता है। शनि की ढैया चल रही है, लेकिन यहाँ दूसरा प्लस पॉइंट आपका दोस्तों ये है कि शनि को अभी गुरु अपनी ऊंच की नज़र से देख रहे हैं और आपकी राशि कुंडली, लगन कुंडली के अंदर लग्न का स्वामी और धन का स्वामी, दोनों का स्वामी एक दूसरे से अभी मतलब दृष्टि गोचर कर रहे हैं। मतलब शनि को अभी गुरु देख रहे हैं। धन के स्वामी को गुरु देखना ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। धन के स्वामी को जब भी ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह वो भी अपनी ऊंच की नज़र से देख रहा है। आपको लग रहा है कि मेरी ढैया है, कैसे होगा। बहुत सारे लोग हमें डरा भी देते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी गुरु उच्च का हुआ है। गुरु के यहाँ इतना बड़ा ब्रह्मांड हम जिसकी राह देख रहे 12-13 साल से एक बार गुरु उच्च के होते हैं। तो यहाँ धन के स्वामी को देख रहे, खुद आपकी प्रॉपर्टी को देख रहे गुरु। तो ये 15 दिनों में हिलचाल क्या होगी दोस्तों। मंगल बैठा हुआ है वृषभ राशि में 6ठे स्थान में। आपकी राशि और लगन कुंडली से 6th हाउस में मंगल। अभी जितनी भी बुरी नज़र आपके ऊपर है दुश्मनों की, खास करके जितने भी हेल्थ के इश्यू है वो यहाँ एकदम से गायब हो जाएंगे। एकदम से ही आपके जो हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दुश्मन तो ऐसे गायब होंगे, ऐसे भागेंगे आपको देख के कि आप खुद बोलोगे ये मुझे देख के भागा, ये देख के भागी मुझे। तो यहाँ मंगल का इतना अच्छा भ्रमण 6th हाउस में। शुक्र 4 तारीख को कर्क राशि को छोड़ के सिंह राशि में भाग्य स्थान में भ्रमण करेंगे। ऑलरेडी वहाँ केतु बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। तो दोस्तों यहाँ सूर्य बैठा है 7वें स्थान में, शुक्र भाग्य स्थान में, मंगल 6th हाउस में, गुरु उच्च का 8वें स्थान में। तो यहाँ देखिए सभी ग्रह एक दूसरे से अपने अपने घर में, दूसरे घर में, अपने से अगले घर में बैठे हैं। तो यहाँ शनि 4th हाउस में, मंगल बैठा हुआ है 6th हाउस में, सूर्य बैठा हुआ है यहाँ बुध के साथ। देखिए अभी जो मैंने बताया, बुध कर्क राशि में 29 जून से 8वें स्थान में विराजमान है।
अभी वो वक्री हुए हैं, 29 जून से वक्री कर्क में ही होने वाले हैं, और होते 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 7 जुलाई को वो फिर से आपके सप्तम स्थान में मिथुन राशि में उच्च के हो जाएंगे, और साथ में बैठे हैं सूर्य। तो यहाँ फिर से क्या होगा, फिर से कोई ऐसी पॉइंट आनी शुरू हो जाएगी। कैसे? बुध जगह देश के ऊंच का हुआ है, फिर से ऊंच का हुआ है, लेकिन शास्त्र कहता है कि जब भी कोई भी प्लैनेट्स ऊंच का होता है और जब वक्री होता है तो वो नीच का फल देता है। लेकिन यहाँ शास्त्र ये भी कहता है कि जब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य जब बुध के बाजू में विराजमान हो तो उसको नीच भंग राजयोग का यहाँ निर्माण मिल जाता है। मतलब सूर्य की इसको एक ऊर्जा मिलती है। कोई भी व्यक्ति जब पीएम के बाजू में, कोई भी राजा के बाजू में, किंग के बाजू में जाके वो बैठा हुआ है तो उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो किंग के बाजू में बैठा है, राजा के बाजू में बैठा है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बाजू में जब आप बैठे हुए हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप ही लोगों को मालूम पड़ती है। तो यहाँ बुध उच्च के हो जाएंगे और साथ में सूर्य बैठा है, तो उल्टा से यहाँ आपके काम फिर से बनने शुरू होंगे। अगर जहाँ कुछ अटक भी रहा है तो यहाँ अटकेगा नहीं और उल्टा से काम बनेंगे। और गुरु का पुष्य नक्षत्र में ब्रह्मन दोस्तों, इससे बड़ा तो कोई राजयोग ही नहीं है। गुरु खुद देख रहे धन स्थान को, खुद देख रहे धन के मालिक को, और तीसरे स्थान के स्वामी राहु को। अभी राहु का खेल शुरू होगा। कैसे? देखिए, बुध राहु का परम मित्र है। एक ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी शुक्र तो है ही, लेकिन बुध भी इतना ही राहु से कनेक्टेड प्लैनेट्स है। अभी बुध ऊंच का होके वक्री होते होते कर्क में से वो राहु की राशि, मतलब मिथुन राशि में राहु ऊंच के होते, और अपनी बुध भी उसी राशि में ऊंच का होता है और वो वक्री होते हैं। राहु का नेचर है बेसिकली रिट्रोगेट, वक्री, और जैसे ही बुध वक्री होंगे अल्टीमेटली राहु जो तीसरे स्थान में बैठा है उसकी इफेक्ट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ होगा क्या, ये 15 दिनों में, 15 दिनों में धन वर्षा होने वाली है दोस्तों, धन की वर्षा। कोई ऐसा काम बनेगा, आप जाहिर में भी यहाँ चमक सकते हो। इतना बड़ा राजयोग बन गया है। अभी बुध जैसे ही 7 जुलाई को आएगा, कर्क में से वक्री होते होते वो मिथुन राशि में फिर के ऊंच के हो जाएंगे, लेकिन वक्री होंगे। ये रिट्रोगेट जो है ये अलग ही चीज होती है दोस्तों। जब ग्रह वक्री होता है तो उसके जो साथी ग्रह है, राहु है, शुक्र है, उसको इसका बल बहुत जबरदस्त मात्रा में मिलता है। तो राहु का परम खास मित्र है अभी राहु। तो राहु 3rd हाउस में बैठ के कोई नई गेम, कोई नया सेटिंग आपके लिए तैयार करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ 3rd हाउस में राहु, डेयरिंग, साहस आपके अंदर आएगा। कोई ऐसी मीटिंग्स, कोई ऐसे फ़ोन कॉल, कोई ऐसी संभावना बनेगी जिससे आपके काम में आपको मूवमेंट आने शुरू हो जाने वाले हैं। जैसे बुध आएगा, इसके बाद कोई नया पार्टनर, इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, क्योंकि बुध अभी बैठा है सप्तम स्थान में और वो भी ऊंच का, लेकिन वक्री होकर बैठा है, तो राहु की इफेक्ट ज़्यादा होगी इसमें। तो अनएक्सपेक्टेड कोई इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ सकता है। आपके जो पार्टनर है वो आपको कोई बड़ी ऑफर कर सकते हैं इस टाइम पे। कोई नया पात्र आपके जीवन में आ सकता है, कोई नए कनेक्शन आपके बन सकते हैं ये टाइम के अंदर। लाइफ पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो ये टाइम, ये 15 दिनों में जैसे ही बुध आएगा 7 जुलाई से, और पहले शुक्र आएगा, शुक्र जाएगा भाग्य स्थान में, नसीब में, और नसीब चमकने का शुरू होगा। क्यों? कि केतु के साथ सिंह राशि में शुक्र अति बलवान हो जाते हैं। जब केतु जैसा प्लैनेट्स बैठा हुआ है वहाँ नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपका लग्नेश ऊंच का हो गया है। जब लग्नेश ही ऊंच का होता है तो व्यक्ति को हर तरफ से कामयाबी, सफलता, अच्छे मूवमेंट, अच्छे प्रसंग, अच्छे इंसिडेंट बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ लग्नेश का ऊंच का होना इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस गिना जाता है।
तो भाग्य स्थान में जो शुक्र चल रहा है, और शुक्र है आपकी कुंडली में छठे स्थान का स्वामी और 11वें स्थान का स्वामी, लेकिन केतु के साथ बैठा है। और केतु के साथ जब भी कोई भी प्लैनेट्स कंजक्शन करता है तो यहाँ सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है, आपके प्रसंग इंसिडेंट बढ़िया होने शुरू हो जाते हैं। लाभ, गेन, वो गेन का भी मालिक है, पैसों का, धन का स्वामी का मालिक है। 11वें स्थान होता है लाभ का। अनएक्सपेक्टेड बड़े लाभ भी यहाँ आपको ये शुक्र देने वाला है। तो यहाँ 15 दिनों में इतनी बड़ी सिचुएशन बननी शुरू होने वाली है कि आप निश्चिंत हो जाइए। बस धन, पैसा और नया इन्वेस्टर, नया पार्टनर, नए कुछ आपके ऊपर रिसर्च होंगे, आप खुद करोगे अपने ऊपर प्लानिंग, किससे मिलना, कहाँ जाना, कैसे काम करना, वो सब अभी आपकी बुद्धि युक्ति चलेगी। जब बुध 7 तारीख को फिर से यहाँ राहु के साथ, मतलब ऊंच का होगा, सूर्य के साथ आएगा लेकिन बैठा है राहु, तो काम करेगा अल्टीमेटली राहु। यहाँ बुध वक्री होता है तो इसकी इफेक्ट राहु को मिलती है। दोस्तों ये गर्भित शास्त्र है। तो बहुत अच्छे प्रसंग है। पुष्य नक्षत्र में गुरु की एंट्री हो गई है और सभी ग्रहों को गुरु का बल यहाँ मिलने वाला है। तो सभी ग्रह अपने अपने हाउस में यहाँ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, सभी A to Z। जब आपके घर में जो वडील है, जो पेरेंट्स है, आपके जो मेन है, जब उनके पास कोई पैसे बड़े मात्रा में आते हैं या उनका कोई काम होता है तो अल्टीमेटली घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी भी सुखी हो जाते हैं, उनके पीछे उनके भी सब काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ लॉजिक इस हिसाब से आपको लगाना है कि लग्नेश ऊंच का हुआ है। जब बार बार बोला जाता है कि एक बार गुरु को ऊंच का होने दो, तब गुरु क्या है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन बनी है। पुष्य नक्षत्र शुरू हो गया है, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी तरफ अभी आने वाले। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।